हेलो स्टूडेंट, स्वागत है पिछले क्लास में। तो कैसे आप लोग? उम्मीद है स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। देखिए, हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे आज बात करने वाले हैं कि ये चैप्टर में आपका 4 स्टार्ट है, ठीक है। इसके पहले हमने 4 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिया, आपका ये देखिए लेक्चर नंबर 5 है। तो अगर आपने उन 4 लेक्चर्स को नहीं कंप्लीट किया है तो उसको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये चैप्टर आपका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्जाम के लिए। आप यूपी बोर्ड या फिर बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, किसी बोर्ड से भी तैयारी कर रहे हो, 2025 को टारगेट कर रहे हो, तो आपके लिए क्लास बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि सभी बोर्ड में आपका जो एमपीए का प्रपत्र नियम बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। ऐसे समझ लीजिए, इसको आपका एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है, 1 नंबर में, 2 नंबर में, कभी कभी 4 नंबर में पूछ लिया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। इस टॉपिक को अच्छे से क्लियरली पढ़ना है, हर एक पार्ट को समझना। बहुत ज्यादा क्लास लंबी नहीं होगी, बस हम इसी टॉपिक को जब क्लियर समझेंगे, इसके अनुप्रयोग को समझेंगे, फिर आपकी क्लास खत्म हो जाएगी। कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए, आज की क्लास को एकदम अच्छे से समझिएगा। देखिए, आपका ये फिजिक्स में चैप्टर नंबर 4 चल रहा है। चैप्टर नंबर 4 चल रहा है। अगर आपने इसके पहले के लेक्चर अभी तक अटेंड नहीं किए हैं तो उनको भी अटेंड कर लीजिए, क्योंकि हमने सभी चैप्टर को एक के बाद एक पूरा कंप्लीट कराया है। और साथ ही आप लोग के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है कि इस चैनल पर आपका बहुत ही जल्द लाइव क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, मतलब सभी के सभी क्लासेस लाइव होने वाली है, ठीक है। जिनका टाइम आपको बता दिया जाएगा। अगर आप चैनल पर आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब लाइव क्लास स्टार्ट हो ताकि आप अपने अच्छे प्रिपरेशन कर सकें। और पूरा पूरा आपको वन शॉट इसमें दिया जाएगा, वो डिटेल लेक्चर दिया जाएगा, और बहुत सारे मॉडल पेपर और प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लेक्चर्स भी आपके आने वाले हैं इस चैनल पर। तो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है यहाँ पर आपके लिए, मतलब वो सभी चीज़ें होने वाली हैं जो एक स्टूडेंट को चाहिए उसके प्रिपरेशन के लिए, उसके अपने एग्जाम को क्रैक करने के लिए, अच्छे मार्क्स ऑब्टेन करने के लिए। तो सभी चीज़ें यहाँ पर आपको प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास आज की। आज का टॉपिक क्या है? एम्पियर का प्रपत्ति नियम, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, हम समझते हैं एम्पियर का प्रपत्ति नियम है क्या। देखिए, एम्पियर का परपथी नियम किसके लिए दिया गया? तो एम्पियर का जो परपथी नियम है ना, देखिए ये आपका गाउस के नियम के जैसा है। किसके नियम के जैसा है? गाउस। गाउस का नियम क्या था? गाउस का नियम था कि एक बंद पृष्ठ के अंदर का कोई एकांक आवेश है, तो उस आवेश के का जो फ्लक्स गुजरेगा उस पृष्ठ से, वही नियम था आपका। तो देखिए, गाउस का नियम क्या था? गाउस का नियम था आपका फाई इक्वल टू क्यू अपान इप्सिलॉन नॉट। कुछ ऐसा ही यहाँ पर भी होने वाला है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, देखिए, चुंबकत्व में एम्पियर का प्रवृत्ति नियम स्थिर वृत्ति में गॉस के नियम के समान है, यानी ये स्थिर वृत्ति में गॉस के नियम के समान है। इस नियम के अनुसार देखिए, यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है कि किसी बंद पथ या परिपथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र के रेखीय समाकलन का मान उस परिपथ से घिरे पृष्ठ को गुजरने वाली कुल धारा के मान का म्यू नॉट गुना होता है। ये चीज अब क्या बोल दिया यहाँ पर, उस चीज को हम समझते हैं clearly, ठीक है। देखिए, सपोज कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि कोई चालक है जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है, कोई चालक जिसमें क्या हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा बात को, कि यहाँ पर देखिए एक चालक है, इसमें धारा आपका प्रवाहित हो रही है, धारा आई प्रवाहित हो रही है, ठीक है। तो इसके कहाँ उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो होगा, चुंबकीय क्षेत्र, वो चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र होता है आपका बी, इसका रेखीय समाकलन मतलब इसका एक छोटा सा खंड ले लो सकते हो डीएल, तो इसका हो जाएगा डीएल का रेखीय, ये हो गया समाकलन, ये बंद समाकलन होता है, ठीक है। रेखीय समाकलन ये कौन सा समाकलन होता है? बंद समाकलन। ये बराबर होता है इस चालक में प्रवाहित धारा, इस चालक में प्रवाहित धारा क्या है? चालक में प्रवाहित धारा आई है, आई का म्यू नॉट गुना इनटू आई। यही आपको होता है क्या, यही बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण आपका पॉइंट हो, यानी यहाँ पर जो आपको होने वाला है, यही आपको होता है एम्पियर की परिपथी नियम। यानी किसी चालक में अब जब धारा प्रवाहित हो रही है, क्या हो रही है, किसी चालक में धारा प्रवाहित हो रही है, तो उस चालक में धारा जब प्रवाहित हो रही है, तो उस धारा का जो म्यू नॉट गुना होता है, वो इस चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन के बराबर होता है। यही चीज यहाँ पर लिखा है, ठीक है। अब इस चीज को ना थोड़ा सा और डिटेल करते हैं। ऐसे सपोज करो कि आप आगे चलकर कम्पिटेटिव एग्जाम में बैठो, जैसे सीयूटी एग्जाम, नीट एग्जाम या जेई एग्जाम में बैठो, तो सर क्या हमका इतना एग्जाम चल जाएगा? नहीं, आपको कुछ और चीजें जाननी होंगी। देखिए, अब इसका जो मेन उद्देश्य था ना इस चीज को समझाने का, उसका मतलब क्या था। देखिए, यहाँ पर सपोज कि एक नहीं कई चालक हैं, यहाँ पर एक नहीं कई चालक हैं। तो देखिए, आपका एक चालक ये हो गया, ठीक है। फिर दूसरा चालक आपका यहाँ पर ये हो गया, फिर आपका तीसरा चालक ये हो गया। अब बात को समझिएगा, ठीक है। अब देखिए, ये इसमें धारा ऊपर जा रही है, इसमें धारा नीचे आ रही है, इसमें धारा ऊपर जा रही है। इसमें आपका धारा सपोज कि I1 है, इसमें धारा आपका I2 है, इसमें धारा I3 है। तो ये इस तरीके से धारा जा रही है। अब इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, सपोज कि किसी बिंदु पर होगा, इससे संबद्ध जो फ्लक्स गुजरेगा,
इससे संबद्ध क्या जो फ्लक्स गुजरेगा वो क्या होगा। देखिए इसके लिए सबसे पहले आपको इसका बंद आपका क्या होगा समाकलन देखना होगा। तो ये आपका बंद पृष्ठ मतलब ऐसे ये देखिए ये क्या हो गया बंद पृष्ठ हो गया। अब इस बंद पृष्ठ से या फिर ऐसा बोल सकते हो बंद निकाय से अब इसमें से जो धारा जा रही है उसका म्यू नॉट गुना होता है क्या इसका रेखीय समाकलन। मीन्स यहाँ पर आप इस चीज को क्या लिख सकते हो इसका देखिए बी इंटू डी एल का जो रेखीय समाकलन बंद ये बराबर होगा म्यू नॉट इंटू आई। लेकिन सब इसमें कौन सा आई अब हम ले देखिए अब इस पूरे जो निकाय है इसके शब्द आप क्या निकाल रहे हो फ्लक्स निकाल रहे हो और इससे शब्द आप पूरे निकाल रहे हो एम्पीयर प्रति में लगा रहे हो। तो इसमें जो धारा है ना उन सभी धाराओं का म्यू नॉट गुना होगा। मतलब देखिए आई वन आई टू आई थ्री है तो सही लेकिन इसमें भी इनकी धाराएं क्या है चेंज है यानी दिशा क्या है चेंज है। तो जो एक समान दिशा में प्लस में रहेगा जो विपरीत दिशा होगा माइनस होगा। मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा आपका आई वन प्लस आई थ्री माइनस आई टू ये हो जाएगा। क्यों सर क्योंकि देखो आई वन और आई थ्री ऊपर जा रहा है लेकिन आई टू कहाँ जा रहा है नीचे जा रहा है। तो आई वन आई थ्री एक ही दिशा में तो जुड़ जाएंगे और आई टू को विपरीत दिशा में क्या हो जाएगा घट जाएगा। तो ये आपका मेन फॉर्मूला होगा या ये आपका शुद्ध अवस्था में क्या है व्यापक सूत्र है किसका एम्पियर की परिवर्ती नियम का। तो इसको बिल्कुल आपको इसको नहीं करना है। समझ में आ गया वो क्या करना था कि एम्पियर परिवर्ती नियम सिर्फ एक चालक तार के लिए नहीं होता है। कई चालक तार अगर हैं तो उससे संबद्ध अगर आप उनका चुंबकीय फ्लक्स का रेखीय समाकलन निकालोगे चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन निकालोगे तो ये इस तरीके की चीजें आएंगी। ठीक है तो सभी धारा उसमें से आ जाता है। यहीं पर अगर आप सिर्फ इन दोनों का निकालो देखो अभी ये आपका पहला केस में था। ठीक है अब दूसरा केस आपके लिए देखिए हम बनाते हैं यहाँ पर कि अगर आपका ये होगा ये दोनों सिर्फ ये दोनों अगर हो तब क्या करेंगे। ठीक है आपका सपोज कि दूसरा केस तो दूसरे केस में अगर आप देखेंगे तो दूसरे केस में देखिए सेकंड केस के लिए आपका क्या होगा यहाँ पर होगा बी इंटू डी एल का बंद समाकलन ये बराबर होगा। अब देखिए इसमें दो ही से निकाल रहे हो आप तो जब दो ही से निकाल रहे हो तो यहाँ पर आपका क्या आएगा यहाँ पर आपका आएगा म्यू नॉट इंटू आई वन माइनस आई टू बस खत्म ये चीज होगा। तो इस तरीके का आपका होता है क्या एम्पियर का परिपथी नियम एकदम डिटेल में इस चीज को समझ लीजिए आप। इससे ज्यादा डीप में आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा ये सबसे ज्यादा डीप है। ठीक है चलिए अगर आपको ये बात क्लियर हो गई तो हम आगे बढ़ जाएं जल्दी से। इस चीज को जल्दी से नोट कर लीजिए आप परिभाषा भी लिखिए कॉपी पर इसको नोट कीजिए फिर हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है चलिए इसके बाद देखिए आपका आता है एम्पियर के परिवर्ती नियम के अनुप्रयोग। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि एम्पियर का परिवर्ती नियम क्या होता है। तो उसको तो हमने समझ लिया अब इसके अनुप्रयोग क्या है। देखिए इसका दो अनुप्रयोग मुख्य रूप से एक अनंत लंबाई के चालक के लिए दूसरा आपका होता है परिनालिका के लिए। ठीक है तो अनंत लंबाई देखिए एम्पियर परिवर्ती नियम के अनुप्रयोग होते हैं। पहला आपका क्या होता है अनंत लंबाई के सीधे धारावी चालक के कारण का उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो कोई अनंत लंबाई का चालक है तो उसका उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा। तो देखिए ये एकदम सिंपल सी बात होती है इसमें बहुत ज़्यादा आपको रॉकेट साइंस नहीं आता है बहुत सिंपल चीज़ होती है। ठीक है देखिए यहाँ पर क्या है चालक। ठीक सर हमने यहाँ पे देख लिया है कि एक चालक है इसमें धारा आपका आई प्रवाहित हो रही है। धारा क्या प्रवाहित हो रही है आई। ये आपका हो गया एक बन जाओ जल्दी से ये आपका हो गया इसमें धारा आपका आई प्रवाहित हो रहा है। ठीक है अब इससे कह रहा है कि इसमें धारा प्रवाहित हो रहा है कि यहाँ पर कुछ माना है चीजों को कि एक अनंत लंबाई के चालक धारावाही चालक है जिसमें आई धारा नीचे से ऊपर की ओर बह रही है तार से आर दूरी मतलब सपोज करो यहाँ से यहाँ पर आर दूरी पर कोई बिंदु ए है यहाँ पर बिंदु ए है इस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। यहाँ पर अगर आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना हो तो कैसे निकाल देखो इस तरीके की चीजों को निकालने के लिए बहुत सारा आपको दिमाग नहीं लगाना एक चीज समझो ध्यान से एक चालक तार है इसकी लंबाई अनंत मतलब लंबाई डेफिनेट नहीं है। अब इससे आर दूरी पर क्या निकालना है यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र। तो अब क्या करोगे ना यहाँ से एक सर्कल ड्रा आर दूरी से क्या करो एक सर्कल ड्रा कर दो। तो ये कुछ इस तरीके से ऐसे ये थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया ये और ऐसे नहीं से नहीं है ना? चलिए एकदम बना देते हैं इस बार लगेगा नहीं सर सही। हाँ एक सर्कल ड्रा कर दिए आर त्रिज्या के क्या किए वृत्ताकार वृत्त ड्रा कर दिए फिर खींच दिए। अब हम क्या कर सकते हैं इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए आप सपोज करो इसका छोटा खंड डीएल ले लो। ठीक है इसके यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न आपको करना है। तो इस चीज को अगर निकालो देखो क्या करना आपको जैसे फार्मूले करना है वैसे करो। यहाँ पे लिखो क्या यहाँ पे लिखो एम्पियर के
परिपथीय नियम से, एम्पिरिक परिपथीय नियम से। अगर इसके नियम से आप देखो तो क्या होगा, देखो नियम इसका क्या होता है, ये होता है बंद समाकलन बी इंटू डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू, बोलिए यही होता है। हाँ सर। तो अब देखो ध्यान से, यहाँ पर अगर इसका समाकलन कर दो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको हो जाएगा, देखिए इसका समाकलन हो जाएगा तो बी, अब ये देखिए सदिश रूप होता है, क्या होता है सदिश रूप होता है, इसको आप सदिश रूप खोल दो तो क्या हो जाएगा बी इंटू डी एल, और यहाँ पर हो जाएगा कास थीटा इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। क्या आप इस चीज को जानते हो कि नहीं, बोलो क्या आप इस चीज को जानते थे या नहीं जानते थे। देखिए अगर ए डॉट बी है, ये दो सदिश है, अगर इन ए डॉट बी है तो इनका जब आप डॉट प्रोडक्ट करते हो तो डॉट प्रोडक्ट इनका आता है ए बी कास थीटा। वही चीज यहाँ पर देखिए इन दोनों में क्या है, डॉट प्रोडक्ट करना है, इनका क्या करना है, दो सदिश है, इनके बीच डॉट है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ए बी कास थीटा है। तो यहाँ पर कास थीटा, अब कास थीटा वैल्यू निकालना होगा, तो देखिए कास थीटा वैल्यू यहाँ पर क्या आएगा, तो थीटा वैल्यू निकालो, थीटा वैल्यू क्या आएगा, तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आपका इस दिशा में होगी, ठीक है। और यहाँ पर छोटा खंड अगर आप डीएल ले लो, इसकी लंबाई जो होगी उसकी दिशा में इस तरफ है, मतलब यहाँ पर जो थीटा वैल्यू आती है वो आती है 0, कितना आती है 0। तो चुंबकीय क्षेत्र और डीएल खंड जो लंबाई उन दोनों के बीच जो दिशा होता है वो 0 होता है, उनके बीच जो कोण होता है 0 बनता है। यहाँ पर काश 0 मान रखते हैं क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिए बी इंटू डी एल और काश 0 अंश, और ये समाकलन बराबर म्यू नॉट इंटू आई। अब ध्यान दीजिए काश 0 का मान होता है 1, तो इस चीज को आप कैसे लिख सकते हो, देखिए लिख सकते हो बी समाकलन डी एल इजकल टू म्यू नॉट इंटू आई, इस तरीके से। अब देखिए डीएल का यहाँ कर दो समाकलन, तो डीएल का समाकलन करोगे, देखिए आपको यहाँ पर छोटा सा खंड लियो, ये वाला डीएल ये छोटा सा खंड है, अगर इसका समाकलन करोगे तो पूरा वृत्त चारों तरफ से घूम कर आएगा, चारों तरफ घूम कर आएगा, तो चारों तरफ से घूम कर आएगा तो वृत्त का परिधि आ जाएगा, क्या आ जाएगा वृत्त का परिधि। अब बताओ वृत्त का परिधि का सूत्र क्या होता है, तो वृत्त के परिधि का सूत्र क्या होता है, वृत्त के परिधि सूत्र देखिए होता है आपका बी इंटू 2 पाई आर बराबर म्यू नॉट इंटू आई, ये चीज। अब ये आपका हो गया वृत्त के परिधि, यहाँ से अगर बी का मान निकालोगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ से अगर आप बी का मान निकालोगे तो बी बराबर इनको पसंद करोगे इस तरफ, तो हो जाएगा बी बराबर म्यू नॉट आई अपान 2 पाई, म्यू नॉट आई अपान 2 पाई, हाँ ये यहाँ पर फॉर्मूला बने, ठीक है। देखिए आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो कैसा लग रहा है आपको इस चीज को देखकर, ठीक है। कमेंट में जरूर बताइएगा क्या आपको ये क्लियर हुआ, अच्छे से समझ में आया क्या नहीं। अगर आपको कहीं दिक्कत है तो उसे कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है, उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। हालांकि आप इस चीज को अगर एक बार फिर से रिवाइज करके देख लो तो डेफिनेटली आपको हर एक चीज समझ में आ जाए। हमने देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, इस चीज को आपको फिर से करके थोड़ा सा दिखा दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन हो सकता है, तो इस चीज को हम थोड़ा सा फिर समझा रहे हैं, आप लोग समझ जाओगे, ठीक है, टेंशन नहीं लेना। देखिए ये ऐसे, अब देखिए यहाँ पर होता क्या है ना कि यहाँ पर आप एक छोटा सा खंड लेते हो, एक छोटा खंड लेते हो, ये छोटा खंड आपका हो गया डीएल, ठीक है। अब ये छोटा खंड आपने क्या ले लिया, यहाँ पर डीएल ले लिया। अब डीएल ले लिया, यहाँ पर आपको निकालना था बिंदु ए भी इधर था, डीएल खंड। अब देखिए डीएल जो है और ये आपका यहाँ पर है, और चुंबकीय क्षेत्र दिशा ना इस देखिए डीएल खंड और चुंबकीय क्षेत्र दिशा ये बी इधर होगी, इन दोनों के जो कोण बनता है थीटा वो आपका आता है कितना 0। वही यहाँ पर लिखे थे काश थीटा का मान 0 अंश, और काश 0 मान कितना आ गया, फिर वैल्यू पुट इन कर दे, डेफिनेटली आपका पूरा आंसर आता है। सही है, क्लियर है। तो ये आपका होता है क्या, ये जो आपका यहाँ फॉर्मूला है ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्योंकि अनंत लंबाई के चालकिका उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर कई बार पूछा जाता है, मतलब ये बहुविकल्पी में आपका सूत्र पूछ लिया जाता है, या फिर 1 या 2 नंबर में इसमें सवाल पूछ लिया जाता है, और कभी कभी तो 4 से 5 नंबर वाले में इसका यूज होता है। तो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है कि इसका फॉर्मूला क्या आएगा, ठीक है। इसी को आगे आप पढ़ोगे और इन दोनों दो चार चार होंगे, जिससे आप एम्पियर का शुद्ध परिभाषा पढ़ोगे, जो वास्तव में एक एम्पियर जो परिभाषा होता है उस चीज को भी आप इसी से आगे पढ़ोगे, तो ये भी आपको वहाँ पर जरूरत पड़ेगा। तो डेफिनेटली ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल स्किप नहीं करना है, आपको काफी भी लिखना है, चीजें समझना है और करना है, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, हम बढ़ते हैं आगे। अगला पॉइंट देखिए आपको क्या है, अगला पॉइंट है परिनालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, क्या परिनालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा। तो इसको कैसे निकालो, तो देखो आसानी से निकाल सकते हो, बहुत ज्यादा चीज नहीं भाई है। तो परिनालिका सबसे पहले ये समझना होगा आपको परिनालिका क्या होता है। देखिए आपके पास सबसे पहले क्या था, एक चालक तार था लंबा सा,
इस चालक तार को आप क्या करते हो, देखो एक यहाँ पे पाइप ले लेते हो या बेलनाकार कोई रॉड ले लेते हो, ठीक है। अब उस बेलनाकार रॉड पर क्या करते हो आप, पाइप को मतलब तार को उसको ऐसे लपेट देते हो, देखो आप कुछ इस तरीके का आकृति बनती है आपकी। ये देखो, ये क्या करो आप पाइप पर लपेट रहे हो, ठीक है। हाँ, अब इसको लास्ट में सीधा वाले को अलग करो। देखो ये आपका क्या हो गया, इसको आप चाहो तो मतलब किसी एक स्रोत से जोड़ सकते हो। ये आपका हो गया प्लस, ये हो गया माइनस। जब आप इसमें देखो धारा प्रवाहित होगी आपकी, इसमें क्या होगी, इसमें आपकी धारा प्रवाहित होगी। ये आपका धारा आई ऊपर जा रही है, यहाँ से फिर घूम के आई नीचे आ रही है। तो यहाँ पर होता है क्या, ये धारा इधर आती है नीचे आती है, फिर यहाँ ऊपर जाती है, फिर नीचे आ रही है, फिर ऊपर जा रही है। तो इस तरीके से धारा इसमें चलती रहती है। तो यह क्या है, यह एक परिणालिका है कि जब किसी चालक को आप क्या करते हैं, किसी तार को किसी पाइप के ऊपर ऐसे कई फेरे आप घुमा देते हो, मतलब फेरों की काफी ज्यादा संख्या होती है इसमें, कई फेरे घुमा देते हो कि स्प्रिंग की भांति बन जाता है। क्या बन जाता है, स्प्रिंग की भांति बन जाता है। तो इसी को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं परिनालिका। क्या बोलते हैं, परिनालिका। तो यही होता है आपका परिनालिका। अब इसकी परिभाषा पढ़ो, देखो परिनालिका बहुत लंबा तार होता है जिसे बेलनाकार कुंडली के रूप में मोड़कर पाइप जैसा आकार दिया जाता है, जिसका व्यास उसकी लंबाई की तुलना में बहुत छोटा होता है। अब इसका देखिए व्यास जो है लंबाई की तुलना में बहुत छोटा होता है, व्यास तो इतना ही है ना, ये आपका इतना है, लेकिन ये इसकी लंबाई बहुत ज्यादा है, ठीक है। इस प्रकार प्रणाली का एक प्रकार का स्प्रिंग वाले पाइप के समान हो जाता है। अब इसके कारण आपको चुंबकीय क्षेत्र निकालना, इसका क्या निकालना, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। तो ये आपको लग रहा होगा बहुत भारी चीज नहीं, बहुत हल्की चीज है। बस आप ये समझ लो कि परिणाम का होता है क्या। देखो जब किसी चालक तार को एक पाइप पर आप ऐसे से लपेट तो कई फेरे, तो ये फिर पाइप को हंस निकाल लो, तो जो बनता है पाइप के आकार के स्प्रिंग की जो बनती है, इसे बोलते हैं परिणाली। क्या बोलते हैं, परिणाली, ठीक है। अब इसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र आप निकालोगे, बस एम्पियर परिपथी नियम से लगा दो। एम्पियर परिपथी नियम लगाओगे तो क्या हो गया यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर अगर परिपथी नियम लगा तो आपका फिर वही होगा बी, ठीक है, समाकलन बी इंटू डी एल। इसका देखिए आपको होता है म्यू नॉट इंटू आई। लेकिन देखिए यही चीज होगा अगर आपने अभी पीछे भी देखा था कि एक वृत्त की कहा आपका यही किया, एक वृत्त का यही आया था। तो फाइनली अगर आप यन फेरों के लिए बात करें, इसकी यन फेरों की प्रणालिका के लिए, तो आप इस चीज को यहाँ पे लिख सकते हैं, यन फेरों की परिणालिका के लिए। अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो यन है ना, ये कैपिटल नहीं होगा, स्मॉल, मतलब स्मॉल नहीं होगा, कैपिटल होगा। क्यों सर, देखो यहाँ पर यन फेरे जो होते हैं, यानी इसमें जो फेरों की संख्या है वो कितना है, यन। इसमें फेरों की संख्या कितना है, कैपिटल यन है। लेकिन इसकी लंबाई कितना है, इसकी लंबाई देखिए आपका, इसकी लंबाई जो है, इसकी जो लंबाई है वो आपका है यन। तो यहाँ पर जो स्मॉल एन होता है, देखिए स्मॉल एन क्या होता है, स्मॉल एन बराबर होता है कैपिटल एन अपान एन, मतलब एकांक लंबाई में फेरों संख्या। स्मॉल एन क्या होता है, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, यही चीज होता है। अब इस चीज को देखिए आपको यहाँ पर यन माने पर रख देंगे तो आपका आएगा क्या, तो इस चीज को अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए आ जाएगा आपका समाकलन b इंटू डी एल इजकल टू म्यू नॉट एन इंटू आई। इस चीज को आप कर सकते हैं, यही आपका होगा मेन बेसिक फॉर्मूला जो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है। चलिए और एक चीज और क्लियर कर लीजिए यहाँ से, अगर आप चाहें तो एन के साथ इस चीज लिख सकते हैं क्या, समाकलन b इंटू डी एल इजकल टू म्यू नॉट कैपिटल एन आई अपान एल, ठीक है। चलिए ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला था। ये दोनों चीज़ आपको अच्छे से नोट करके रखना है। ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है परिनालिका के लिए उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो परिनालिका के उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र आपका यही हो जाएगा, ठीक है। ये और एक चीज़ और कुछ बेसिक पॉइंट है इसमें परिनालिका में, वो आपको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। ध्यान समझिए, देखिए आपका ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसके लिए, परिनालिका के लिए जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम में आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। देखिए पॉइंट नंबर फर्स्ट की बात करेंगे, तो पॉइंट नंबर फर्स्ट की अगर बात करें, देखिए परिनालिका के अंदर, कहाँ, परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र होता है, होता है
जबकि जबकि इसके बाहर जबकि इसके बाहर चुंबकीय क्षेत्र का मान चुंबकीय क्षेत्र का मान नगण्य होता नगण्य होता है। इसके बाद चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है? नगण्य होता है। मीन्स यहाँ पर अगर आप इस चीज को निकालेंगे, देखिए यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र अगर इस इधर और इधर नीचे देखेंगे, यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा लगभग किसके बराबर होगा? 0 की। इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र होगा, इसके अंदर की बात करें अगर, देखो अगर अंदर की बात करें तो यहाँ पर आपका चुंबकीय क्षेत्र होगा म्यू नॉट इंटू एन आई, लेकिन बाहर चुंबकीय क्षेत्र जो है आपका क्या होगा? लगभग 0 के बराबर। ये चीज आपको क्लियर, ठीक है। तो बाहर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? लगभग 0 के बराबर होगा। अंदर आपका चुंबकीय क्षेत्र होता। दूसरी चीज देखिए, ये आपका जो यहाँ पे किनारे होते हैं ना, किनारा, जैसे इसका किनारे यहाँ पर ये पॉइंट, दूसरा किनारा यहाँ पर, जो किनारे होते हैं यानी किनारे पर यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, इसे पॉइंट आप ले सकते हो ए और बी। तो ए और बी अगर लिखा जाए तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट आप नोट कर सकते हो क्या? कि परिनालिका के कोण, परिनालिका के किनारों पर, किनारों किनारों पर, किनारों पर माने ए तथा बी पर चुंबकीय क्षेत्र जो होगा, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र का मान, चुंबकीय क्षेत्र का जो मान होगा, ठीक, चुंबकीय क्षेत्र का जो मान होगा बी बराबर ये आपको होगा म्यू नॉट एन आई अपान 2। मतलब ये क्या हो जाता है, वहां पर किनारों पर ये आधा हो जाता है, यानी जो वास्तविक मान है, वास्तविक मान आपका क्या देखिए, वास्तविक मान आपका है म्यू नॉट एन आई, लेकिन यहाँ पर अगर इन दोनों बात करें, इन दोनों की बात करें तो यहाँ पर जो मान होता है वो हो जाता है म्यू नॉट एन आई अपान 2। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इस चीज को भी अच्छे से क्लियर करके ही रखें। ठीक है, बी क्या हो जाएगा? म्यू नॉट एन आई अपान 2 हो जाता है, यानी आधा हो जाता है। क्या हो जाता है? आधा। तो दोनों चीजें आपको अच्छे से क्लियर रखना है। पहला कि परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र लगभग नगण्य होता है, परिनालिका के अंदर बस चुंबकीय क्षेत्र होता है। दूसरी चीज कि परिनालिका के किनारे हैं वहां पर चुंबकीय क्षेत्र उसका आधा होता है, जो वास्तविक किनारे जो बीच में चुंबकीय क्षेत्र है उसका, जो किनारा चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है? आधा। तो ये दोनों पॉइंट आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थे, तो इनको नोट करके रखिए। ठीक है, चलिए, तो ये आपका हो गया परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, और इसके पहले हमने क्या देख लिया? एक अनंत लंबाई के चालक का उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। ये दोनों आपके थे एम्पीयर की परिपथ नियम के अनुप्रयोग। तो अगर आप इन चीजों को अच्छे से क्लियर कर पाए हो तो क्लास में थम्स अप जरूर दिखाएगा। वीडियो को अगर पसंद आया वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, इतना जितना पढ़ाई के लिए काफी है। आज क्लास हमने कंप्लीट एम्पीयर की परिपथ नियम समझा है और उसके अनुप्रयोग को पढ़ने वाली पूरा आपका टॉपिक क्लियर कर दिया। ठीक है, एम्पीयर की परिपथ नियम बस इतना ही था। बस आपको पहले समझना था एम्पीयर परिपथ नियम होता क्या है। ठीक है, फिर उसके बारे में थोड़ा सा जानना था, और उसके बाद यहाँ पर लास्ट में क्या था कि उसके अनुप्रयोग क्या है। तो अनुप्रयोग हमने दो चीजों को देख लिया। ठीक है, इसका एक और अनुप्रयोग होता है, देखिए परिणालिका में एक और अनुप्रयोग था पहले जिसका नाम था टोराइड, लेकिन अब वो सिलेबस से लेस हो गया है, कट चुका है, तो आपको वो नहीं पढ़ना है। ठीक है, सभी जगह से आपका सिलेबस हो चुका है, तो उसको आपको ध्यान। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, जितना पढ़ा अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हो सकता है कि नेक्स्ट लेक्चर आपका लाइव क्लास हो, तो चैनल पर अगर पहले आए तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि बहुत ही जल्द ये आपका ये अपग्रेड होने वाला है इस चैनल पर, तो आपका जल्द ही जल्द जितनी भी क्लासेस होंगी सबके सब लाइव होने वाली हैं। ठीक है, जिसमें आपको मजा बहुत ज़्यादा आएगा, एक अलग लेवल से पढ़ाई होगी उस पर। ठीक है, तो बहुत ही इंजॉय के साथ हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं उसमें, तो इसलिए आप यहाँ पर आप समझदार हो आप कि आपको करना क्या है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।